तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के आगे नेक्स्ट पार्ट की। तो दोस्तों क्या आपको भी प्रॉब्लम होती है उन क्वेश्चंस के साथ में जब आप यूपीएससी सीसेट का एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको अक्सर कर परेशान करते हैं और जिनमें बच्चे अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन बच्चों की परेशानी का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपका जनरली सीसेट के एग्जाम में पूछे गए हैं और बच्चे उनको सॉल्व नहीं कर पाए हैं। तो यहां पर उन क्वेश्चन को समझना कैसे है, कैसे उनको अप्रोच करना है, सबसे जरूरी चीज है इन क्वेश्चन को अप्रोच करने की कि आपको सबसे पहले इनकी लैंग्वेज को समझना होगा। लैंग्वेज को अगर आप समझ जाएंगे तो इन पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या इसमें ट्रिक यूज हो सकती है, उस सब के बारे में भी आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आज का ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। आपने अगर सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, लास्ट वीडियो में हमने काफी बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अगर आप उनको नहीं कर रखा है तो इसको आपको समझना में थोड़ी सी आपकी दिक्कत हो सकती है। इसलिए पहले आप उस वीडियो को कवर करिए, उसके बाद इस वीडियो को आप कंटिन्यू करना। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज के इस वीडियो की फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है 5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5%। एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में, यानी कि आपको टाइम दे रखा है 2 वर्ष में, वो कितनी हो जा रही है? 16,500 हो जाती है। तो यहां पर जो 16,500 है ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है, ये क्या है? आपका टोटल अमाउंट। अक्सर कर बच्चे इसको प्रिंसिपल अमाउंट समझ लेते हैं और वहां पर आपका वो गलती कर देते हैं। तो यहां पर ये टोटल अमाउंट दे रखा है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आपका कितना? 5%। 5% अगर हम इसमें ट्रिक यूज करेंगे तो ट्रिक कैसे यूज करेंगे? 5/100। पहले हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना आएगा आपका? 1/20। अब 1/20 जब आया तो यहां पर जो 20 था ये क्या है? आपका प्रिंसिपल अमाउंट। ये क्या है? आपका प्रिंसिपल अमाउंट। और एक का क्या है? ये इंटरेस्ट है, एक इंटरेस्ट। अब यहां पर अगर हम बात करें इंटरेस्ट की तो 1 ईयर में जो आपका इंटरेस्ट है वो आपको कितना मिलता है? 1 यूनिट का। तो 2 ईयर में जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा आपका? 2 यूनिट। तो यहां पर 2 यूनिट का आपका इंटरेस्ट आएगा 2 ईयर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि 2 ईयर के रेस्पेक्ट में 2 यूनिट का आपका इंटरेस्ट है। तो यहां पर जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट वो आपका क्या आएगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? 20 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहां पर आपका? 2 ईयर में 2 यूनिट। तो यहां पर टोटल 22 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको गिवन है कितनी? 16500। ये प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है, ये टोटल अमाउंट है। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो 22 को आपका 16500 ये इसके इक्वल है। आपको बताना है यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू। प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो आपका कितना दे रखा है? 20 यूनिट। तो 22 यूनिट इसके इक्वल है। 1 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 16500 डिवाइड बाय 22। आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 20 यूनिट है। तो इसकी वैल्यू 16500 डिवाइड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 20। अब इसको आपको सॉल्व करना है। यहां से 2 से डिवाइड किया 11, 2 से ये 10, 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका? 11 बन जाए 11, 1500। ठीक है, 1500 इंटू आपका कितना? 10 आएगा यहां पर। तो जो आंसर आएगा प्रिंसिपल अमाउंट का वो कितना आएगा? 15,000 रुपीज। तो क्या आंसर है इसका? सी ऑप्शन सही आंसर है। तो कितने आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई गई, इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको 5% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है उसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यहां जो डिनोमिनेटर में यानी कि हर में वैल्यू होगी वो क्या है? आपका प्रिंसिपल अमाउंट। और जो न्यूमरेटर में वैल्यू होगी वो क्या है? इंटरेस्ट। लेकिन ये जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये एनुअली गिवन होता है 1 ईयर के रेस्पेक्ट में। तो 2 ईयर के रेस्पेक्ट में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 2 यूनिट का, क्योंकि आपको टोटल गिवन था। टोटल कैसे हम फाइंड करेंगे? प्रिंसिपल में अगर हम इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं तो हमें टोटल अमाउंट मिलता है जो कि 22 यूनिट आ रहा है। लेकिन यहां पर ये कितना दे रखा है? 16500। तो सबसे पहले हमने इसको 1 यूनिट में कन्वर्ट किया तो प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में 20 यूनिट का आंसर यहां पर आ गया 15,000 रुपीज। चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की उसी दर पर यह धनराशि 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी? कई लोग इसका आंसर करेंगे कि 10 वर्ष में 2 गुनी हो गई तो 20 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। ऐसा यहां पर बिल्कुल नहीं है। यहां पर क्योंकि P प्रिंसिपल है और ये क्या है? आपका टोटल अमाउंट। ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे हैं आपका 10 ईयर की, क्योंकि धनराशि 10 साल में क्या हो जाती है? 2 गुनी। यानी कि पहले अगर वो 1 यूनिट है, अब कितनी हो जाएगी आपकी? वो 2 यूनिट हो जाएगी, क्योंकि 2 टाइम हो जा रही है यहां पर धनराशि। इसके बाद यहां पर अगर आपसे कोई पूछता है कि ये बताओ इंटरेस्ट कितने यूनिट का इंटरेस्ट आया, तो टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, यानी कि 2 - 1 = 1 यूनिट का यहां पर इंटरेस्ट आया। कब? जब आपका 10 ईयर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि 10 ईयर में जो इंटरेस्ट है वो 1 यूनिट का है। तो यहां पर 20 ईयर के रेस्पेक्ट में
जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, क्योंकि 1 ईयर में आपका 10 ईयर में 1 है तो 20 ईयर में कितना आएगा आपका 2 यूनिट का इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपसे पूछा है कि धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी कि यहां पर आपसे जो पूछा है वो टोटल अमाउंट पूछा है, टोटल अमाउंट आपसे पूछा है, क्योंकि पी प्रिंसिपल कितना था 1 यूनिट, यहां पर 1p लिख लो, इसको 2p लिखो, तो यहां पर 1p में हम ऐड कर देंगे किसको, इंटरेस्ट को, 2 साल का जो 20 साल का इंटरेस्ट है वो कितना है आपका 2p, तो यहां पर जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 3p, आंसर सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहां पर सही आंसर है। कई लोग इसका आंसर 2p लिख देते हैं, वहां आप गलती करोगे, गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपको, आंसर है वो आपका 3p इसमें सही है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है एक धनराशि को 8% के वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका R+2 कर दिया गया, तो 84 रुपए अधिक ब्याज देना पड़ता है, यानी कि 84 रुपए का अधिक ब्याज मिलेगा। तो यहां पर जो टाइम है वो आपका 3 वर्ष है, और यहां पर इस रेट से भी जो टाइम है वो भी आपका 3 ईयर गिवन है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो R% से कितना हो जाता है R+2%। ठीक है, तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपका जो इंक्रीमेंट है वो कितने का है 2% का। ठीक है, R से R+2 हुआ, 2% का इंक्रीमेंट हुआ, कितने आपका 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए। तो यहां पर आपको जो बताना है वो 3 ईयर के रेस्पेक्ट में बताना है, क्योंकि 1 ईयर में 2% का है तो 3 ईयर में कितने का 6% का इंक्रीमेंट होगा। तो यहां पर 6% का जो इंक्रीमेंट है वो कब हो रहा है, जब 84 रुपए अधिक ब्याज मिल रहा है। तो यहां पर जो 6% है वो किसके इक्वल है, 84 रुपए के इक्वल। तो आपको बताना है यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, तो देखो 1% किसके इक्वल होगा 84 डिवाइड बाय 6, तो यहां आपको प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो कितना होता है 100%, 100% यानी कि 84/6 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका कितना आएगा 14 × 100, 1400 रुपए। ठीक है, तो फॉर्मूले की आप झंझट से बच जाओगे, यहां पर आप ट्रिक लगा के इसका आंसर बड़े आसानी से निकाल सकते हो, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। तो यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट R से R+2 हुआ, 2% का इंक्रीमेंट हुआ रेट में, 1 ईयर के रेस्पेक्ट में, तो 3 ईयर के रेस्पेक्ट में आपका कितना 6% का इंक्रीमेंट। 6% का इंक्रीमेंट किसकी वजह से होता है, जब 84 रुपए अधिक ब्याज मिलता है, तो 1% की वैल्यू निकाली, प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो 100% होता है, यानी कि पूरा कंप्लीट, तो 100% के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू आ जाएगी 1400। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि कोई धनराशि 4 वर्षों में 20,720 और 6 वर्षों में 24,080 हो जाती है, तो वह राशि और साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। क्योंकि यहां पर गिवन है 4 ईयर और 6 ईयर के रेस्पेक्ट में आपको दे रखा है धनराशि टोटल अमाउंट, यानी कि ये अमाउंट कितना है आपका 20,720 और आगे आपका 24,080, 6 वर्षों के बाद कितनी हो गई धनराशि 24,080। अब यहां पर अगर हम देखेंगे कि कितने का डिफरेंस है आपका, तो यहां पर 2 ईयर का डिफरेंस है। ठीक है, तो 2 ईयर के रेस्पेक्ट में आपका जो अमाउंट इंक्रीज कर रहा है वो कितना इंक्रीज कर रहा है, तो यहां 20,720 यानी कि ये आपका कितना बचा 280 और ये 80 कितना हो गया आपका 360, यानी कि 2103, हाँ 3,360 रुपए का इंक्रीमेंट होता है, कितना आपका 2 ईयर में। तो यहां 1 ईयर के रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो कितने का इंक्रीमेंट होगा 1680 का। ठीक है, 1680 का आपका इंक्रीमेंट हुआ कितने ईयर के रेस्पेक्ट में, 1 ईयर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, देख लो एक बार यहां पर सब चीजें सही हैं। हाँ, अब आपको बताना है कि वो राशि और साधारण ब्याज की दर क्या होगी, क्योंकि 4 साल में आपका जो 1 ईयर में इंक्रीमेंट है वो 1680 का है, और अगर हम स्टार्टिंग का अमाउंट देखें तो वो 4 साल के रेस्पेक्ट में गिवन था, क्योंकि यहां पर हमें प्रिंसिपल अमाउंट बताना था, राशि बतानी थी और साधारण ब्याज की दर बतानी थी। तो सबसे पहले जो अमाउंट है 4 साल के बाद वो कितना है 20,720। ठीक है, इसमें से अगर हम माइनस कर दें 4 साल के इंटरेस्ट को, 4 साल के इंटरेस्ट को अगर माइनस कर देंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट। अब 4 साल का इंटरेस्ट कैसे माइनस करेंगे, क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट तो 1680 है, तो यहां पर 1680 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का 4 का, तो ये कितना आ गया आपका 20,720 माइनस 16 6 64 और यहां देखो 0 4 8 32 4 5 24 3 27 6,720। ठीक है, तो यहां पर 6,720 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहां पर 14,000, तो 14,000 जो है ये आपके पास क्या आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि 14,000 यहां पर भी गिवन है, यहां पर भी गिवन है। तो अब हमें आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड करना पड़ेगा, अगर इनमें से एक सही आंसर चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताया गया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपका न्यूमरेटर में हमेशा इंटरेस्ट रहता है ईयरली, और यहां पर क्या रहेगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट, और मल्टीप्लाई में आपका क्या आएगा 100। इंटरेस्ट की बात करें तो 1 ईयर के रेस्पेक्ट में इंटरेस्ट कितना है 1680 डिवाइड बाय प्रिंसिपल अमाउंट कितना है यहां पर 14,000,
मल्टीप्लाई किसका करना है 100 का, 20 और 3 कट गए यहाँ पर, ये आपका 12 आ गया, तो यहाँ पर कितना आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, अभी तक के जो हमने कॉन्सेप्ट को समझा है, जो हमने बेसिक को समझा है, उसी ट्रिक से हमने इसको सॉल्व कर दिया है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये गिवन है, यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। एक बार इसको सॉल्व करना, वीडियो पॉज करके, उसके बाद आप देखना आपका आंसर सही है गलत है। चलिए देखते हैं इसमें। यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो यहां पर प्रिंसिपल टोटल अमाउंट यहां पर बात की गई है 8 ईयर के रेस्पेक्ट में, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट अगर P है तो 8 साल बाद वो 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी 3P। अब यहां पर कोई आपसे पूछता है कि बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना था, तो आप बताओगे कि 3P में से अगर P को घटा देंगे टोटल में से प्रिंसिपल को, तो हमें यहां पर इंटरेस्ट मिल जाएगा कितने का 2P का। ठीक है, अब 2P का जो इंटरेस्ट था वो 8 साल में हमें मिला, यदि 12 वर्ष में ये स्वयं की 3 गुनी हो, तो यह 12 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी हमें बताना था। 8 साल में आपका इंटरेस्ट मिला 2P का, 8 ईयर में इंटरेस्ट मिला कितना 2P का, तो यहां आपको बताना था 12 ईयर के रेस्पेक्ट में, तो 12 ईयर में कितने का इंटरेस्ट मिलेगा 2P डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय आपका 12। ठीक है, 4 से 2 टाइम, 4 से 3 टाइम, 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आ गया आपका 3P। ठीक है, तो यहां पर 12 साल के बाद जो इंटरेस्ट है वो कितना है आपका 3P। आपसे पूछा है कि वो कितने गुना हो जाएगी, तो यहां पर टोटल 12 ईयर के बाद में आपसे पूछा गया है टोटल अमाउंट, तो क्या आएगा आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल तो P था, सिंपल इंटरेस्ट आपका जो 12 साल के बाद मिला वो कितना है 3P, तो यहां पर 3P और P कितना आ जाएगा 4P। तो इसका जो आंसर है वो आपका कितना आएगा 4 गुना। तो यहां प्रिंसिपल का ये कितनी हो जाएगी 4 गुना हो जाएगा अमाउंट। तो यहां क्वेश्चन की लैंग्वेज सबसे ज्यादा मैटर करेगी, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आपने समझ ली तो क्वेश्चन का आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। फिर से एक बार समझ लो इसको, साधारण ब्याज पर आपका 8 वर्ष में कोई अमाउंट 3 गुना हो जाता है अपने आप का, तो यहां पर हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला 2P। अब 8 साल में क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है वो 2P का मिलता है, तो 12 साल में इंटरेस्ट कितने का मिलेगा 3P का। 3P का इंटरेस्ट मिला, तो यहां पर हमने टोटल अमाउंट निकाला प्रिंसिपल प्लस सिंपल। प्रिंसिपल आपका P है, सिंपल इंटरेस्ट आपको 12 साल बाद मिलता है 3P, तो आंसर कितना आ गया 4P, यानी कि अमाउंट हो जाएगा 4 गुना। इसके बाद एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्ष में और 13 वर्ष में आपका अमाउंट दे रखा है, तो निवेश धनराशि ज्ञात करो। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, एक बार इसको पॉज करके जरूर करना। अब यहां पर 8 वर्ष में धनराशि कितनी है 24,500। ठीक है, अब 24,500 की धनराशि है और 13 वर्ष में जो धनराशि होती है 13 ईयर में, वो आपका कितनी हो जाती है 32,000, क्योंकि जो डिफरेंस है वो कितने का है 5 साल का। तो 5 साल में जो अमाउंट बढ़ रहा है वो कितने का बढ़ रहा है, इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो कितने का मिलेगा, ये आपका 7,500 का। ठीक है, तो 1 साल में जो इंटरेस्ट है वो कितने का मिलता है 1,500 का। आपको बताना है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कैसे मिलेगा, जो टोटल अमाउंट है कितने 8 वर्ष के बाद में 24,500, इसमें से माइनस करना है किसको, जो आपका टाइम है, टाइम कितना 8 साल का दे रखा है, और इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है पर ईयर वो कितना मिलता है 1,500, क्योंकि इंटरेस्ट आपका हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि सेम रहेगा आगे यहां पर 24,500 माइनस का 12,000। ठीक है, 12,000 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 12,500 रुपए। तो यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट हमें मिल जाएगा कितना 12,500 रुपए, ये इसका सही आंसर है। तो इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप समझ जाओगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब कितने समय में 8,750 का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां भाग हो जाएगा। तो यहां पर ये क्वेश्चन जो है इसको हम फॉर्मूले से ज्यादा आसानी से कर पाएंगे, तो देखते हैं आपका फॉर्मूले से कैसे करेंगे। ठीक है, यहां पर ये बोला है कितने समय में साधारण ब्याज मूलधन का 6/25वां भाग हो जाएगा। हाँ, तो 6/25वां भाग यानी कि किसका, मूलधन का, प्रिंसिपल का, इक्वल टू P इंटू R की जगह कितना आएगा, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दे रखा है, टाइम आपसे पूछा है, डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 25 से ये कट जाएगा कितना 4 बार, P से तो P कट ही जाएगा, यहाँ पर 4 से ये कटेगा कितना 2 बार, 2 से ये कटेगा कितना 3, तो यहाँ पर जो टाइम आएगा वो कितना आएगा आपका 3 ईयर। देखिए एक लाइन में आंसर आ गया इसका। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिक से ज़्यादा जल्दी आपके फॉर्मूले सॉल्व हो जाते हैं, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये पूछा था कि 8,750 का जो साधारण ब्याज है, यहाँ पर P प्रिंसिपल भी दे रखा था, अगर वैल्यू रखते हो तब भी सही है, नहीं रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25 भाग हो जाएगा, उसके टाइम हमें बताना था, तो इसका आंसर क्या है आपका 3 ईयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में वो भी आपका ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, कितने समय में एक धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 7/6 हो जाएगी। यहां पर स्वयं की 7/6 यहां पर, यानी कि टोटल अमाउंट जो है वो क्या होता है आपका, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहां पर जो खुद की 7/6 हो जाएगी धनराशि, यानी कि 7/6 हो जाएगी किसकी, प्रिंसिपल अमाउंट की, इक्वल टू पी प्रिंसिपल आपको नहीं दे रखा है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT अपॉन 100, P इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर 25% दे रखा है, टाइम आपसे पूछा गया है, अपॉन में कितना आएगा 100। ठीक है, तो ये आपका कितना 4 टाइम कट गया। ठीक है, दोनों में से अगर हमने यहां पर P कॉमन लिया तो 7/6 इक्वल टू P कॉमन लिया तो यहाँ P से P कट गया, 1 प्लस ये आपका T अपॉन 4, 1 प्लस T अपॉन 4। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, T इक्वल टू T अपॉन 4 इक्वल टू 7/6 माइनस का 1, यानी कि आपका कितना आएगा 1/6। अब यहां पर जो टाइम आएगा इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4/6 ईयर। ठीक है, क्योंकि मंथ के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू चाहिए तो 4/6 इंटू कितना आएगा 12, तो ये आपका 6 से 2 बार 2 6 8, यानी कि 8 मंथ इसका क्या है सही आंसर। तो यहां बी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसको देख लो, क्योंकि यहां पर स्वयं का बोला था कि स्वयं का 7/6 भाग हो जाएगा, यानी कि ये आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है टोटल अमाउंट के रेस्पेक्ट में, ये ब्याज नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। तो यहां पर टोटल अमाउंट क्या होता है आपका, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब इसके रेस्पेक्ट में हमने देखा क्योंकि अपने आप का 7/6 हो जाएगा, 7/6 और प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया और रेट रख दिया और टाइम हमें फाइंड करना है। इसको जब सॉल्व किया तो आपको जो आंसर मिला वो ईयर के रेस्पेक्ट में था, क्योंकि ऑप्शन मंथ में दिए थे, तो इसीलिए आपने इसको मंथ में कन्वर्ट करके इसका आंसर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलेंगे तो यहां पर यह दिया है, यदि एक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो उसी ब्याज की दर पर यह धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां टोटल अमाउंट हमें बताना है। तो सबसे पहले यहां अगर हम देखते हैं टोटल अमाउंट और ये प्रिंसिपल, उल्टा रख दिया, प्रिंसिपल और ये टोटल अमाउंट। तो यहां पर 5 ईयर के रेस्पेक्ट में ये गिवन है 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, यानी कि पहले अगर P है तो 2 आपका कितनी हो जाएगी, स्वयं की 2 गुनी 2P। तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आएगा आपका, P का इंटरेस्ट आएगा, 2P में से P माइनस कर दिया। तो 5 ईयर में इंटरेस्ट मिल रहा है कितने का, P का। आपको ये बताना है तो साधारण ब्याज की उसी दर पर यह धनराशि 8 वर्ष बाद स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। तो यहां पर 8 वर्ष बाद आपका पूछा गया है, तो P/5 गुणा 8। ठीक है, तो ये आपका जो है ये क्या है, आपको इंटरेस्ट बताया गया है। यहां से आपसे पूछा है स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी, यानी कि टोटल अमाउंट पूछा गया है, वो प्रिंसिपल में SI को ऐड करने पर हमें मिलता है। तो यहां पर P SI की जगह कितना आएगा आपका 8P/5। इसको जब हम देखो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, P प्रिंसिपल है प्लस SI कितना था आपका 8P/5, इस तरह से। ठीक है, तो 8 और 5 कितना आएगा 13/5 ऑफ प्रिंसिपल। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/5 ऑफ प्रिंसिपल। तो 3/5 यानी कि 2 सही 3/5 गुनी हो जाएगी किसकी, बेसिक अमाउंट की। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप एक बार जरूर फिर से सॉल्व करके देखना। इस तरह के क्वेश्चन है वो अक्सर कर एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो बच्चे इनको छोड़ कर आ जाते हैं, तो आपको इनको सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रखा है तो सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन बहुत छोटी सी लैंग्वेज में दे रखा है, लेकिन बस यहां पर टाइम जो है वो आपको दे रखा है ईयर के साथ साथ मंथ में। तो यहां टाइम जो है वो 2 ईयर 8 मंथ दे रखा है। 8 मंथ को हम सबसे पहले क्या करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस यहां पर आपका 2/3, तो ये 2/3 किस में आएगा, ईयर में। ठीक है, जिसको हम अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे 3 दूनी 6 और 2 8, 6 और 2 8, तो 8/3 ईयर। ठीक है, अब यहां पर हमें बताना है ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, 7,800 रुपए का। हाँ ब्याज, अच्छा ब्याज भी दे रखा है आपको, रेट पूछा है यहां पर। ठीक है, तो यहां अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें 1976 इक्वल टू P प्रिंसिपल कितना है आपका 7800, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है, टाइम आपको कितना गिवन है 8/3, डिवाइड बाय आपका कितना है 100 से ये कट जाएगा। अब देखो यहां पर क्या कट सकता है, 3 से कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा, तो 8 से कट करेंगे इसको। तो 8 से अगर इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 3 8 चौके 32, 8 7 56। ठीक है, 247, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा 247 गुणा 3 डिवाइड बाय 78। ठीक है, तो यहाँ पर
39 से 2 बार, 39 से इसको कट करेंगे तो कट हो जाएगा। देखो जरा कितने टाइम कट होगा। 39 से कट करोगे तो 4×24, 1 मिनट रुकिए। इसको अगर हम कट करते हैं तो ये आपका 247, 8 8 दूनी 16, 3 8 3 24, 3, ये आपका यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे इसको। देखो यहाँ पर 1976 इक्वल टू पी प्रिंसिपल 7800 इंटू आर की जगह कितना आएगा यहाँ पर, आर तो फाइंड करना है, टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर 8 मंथ, यानी कि 8/3 डिवाइड बाय 100, तो 100 आपका ये कट जाएगा। अब यहाँ पर आर की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी आपका 1976 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 78 गुणा 8, ठीक है। अब यहाँ पर 4 से कट किया इसको 2 टाइम, 4 से इसको कट करेंगे, 4 चौको 16, 3 4 निम 36 और 4 चौको 16, ठीक है। अब 2 से कट किया तो 2 से आपका ये कट हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4, 2 चौको 247, ठीक है। 247 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पर 247 इंटू 3 डिवाइड बाय 78। अब 3 से 78 कट जाएगा तो ये कितना आएगा आपका 3 2 6 26। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 13 से 2 टाइम कैंसिल होगा, 13 से ये कैंसिल हो जाएगा। देखो 13 19 टाइम, ठीक है। तो 19/2 करेंगे तब आपका आंसर आएगा इसका कितना 9.5%। तो थोड़ा कैलकुलेशन थी यहाँ पर, आंसर क्या आएगा इसका सी ऑप्शन सही आंसर है इसका। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है। तो यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर कितनी है। तो यहाँ पर हमें ये बोला गया है ब्याज की दर और वर्षों की संख्या, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो परसेंट है वो किसके टाइम के इक्वल है। तो आपको बताना है कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है, यानी कि 1/36 है किसका, प्रिंसिपल का, इक्वल टू पी प्रिंसिपल आर और टी। ये आर और टी आपका क्या है, दोनों सेम है, तो टी को भी हमें आर के इक्वल रखना है क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। डिवाइड बाय आपका कितना आएगा 100, पी से पी कैंसिल हो गया। अब इसके बाद जो आर स्क्वायर है ये किसके इक्वल है 100/36 के, 100/36। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 10/6, 10/6 को क्या लिखेंगे हम लोग 5/3। तो 5/3% इसका क्या है सही आंसर। तो बी आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वर्षों के लिए 775 का निवेश करने पर ब्याज के रूप में 372 रुपए प्राप्त होते हैं। तो यहां पर जो ब्याज है वो कितना मिल रहा है 372। 6 ईयर में जो ब्याज है वो 372 रुपए मिलता है। तो आप बता सकते हो कि 1 ईयर में कितना मिलेगा ब्याज। तो यहां पर 6 6 36 और यहां पर 1 बचा 6 दूनी 12, यानी कि 1 साल में आपको 62 रुपए आपको मिलता है। साधारण ब्याज की दर की वार्षिक दर क्या होगी ये आपसे पूछा गया है। तो यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, साधारण ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 1 ईयर का कितना है 62, डिवाइड करना है किससे, प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो 775 दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय कितना है यहाँ पर 100। 31 से आपका 2 बार, 31 से कट करेंगे तो 31 दूनी 62, तो यहाँ पर कितना बचा 15, यानी कि 155। 155 को आपका 5, 25 से कट गया 4, तो 4 दूनी कितना आ जाएगा 8%। तो इसका जो आंसर है सिंपली आपका वो 8% सही आंसर हो जाएगा। 2 लाइन में आंसर आ गया इसका। यहाँ पर बस आपको ये देखना था रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 750 की निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपए है। तो यहाँ पर 3 महीने का जो ब्याज है वो 18 रुपए दे रखा है। हाँ, तो साधारण ब्याज की दर क्या है, तो देखो 3 मंथ में जो ब्याज मिलता है वो कितना है 18 रुपए है। तो यहां पर आप 12 मंथ के रेस्पेक्ट में, यानी कि 1 ईयर के रेस्पेक्ट में आप ये देखोगे कि ब्याज कितना मिल रहा है। तो यहां पर 3 में आपका 18 है तो 18 रुपीज का ब्याज मिल रहा है, तो 12 मंथ में कितना मिल जाएगा 72 रुपीज का, ठीक है। तो 1 ईयर के रेस्पेक्ट में क्यों निकाला, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको ईयरली ही फाइंड करना है। ईयरली कैसे फाइंड करोगे, इंटरेस्ट डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करना है आपको, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा। 750 निवेश किया गया है तो 750 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 5 से ये 2 टाइम और 5 से ये 15। यहां पर आप देखोगे 3 से ये 5 टाइम और 3 से इसको कट करोगे 3 2 6 और यहां पर 3 4 12। तो यहां पर 48 अपॉन कितना आ जाएगा 5। 48 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 9.6
परसेंट। तो इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन 9.6 सही हो जाएगा। तो यहां पर 3 महीने का ब्याज दे रखा था, सबसे पहले आपने ईयरली फाइंड किया, आपको प्रिंसिपल पता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़े आसानी से पता लग जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे समान साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष बाद आपका धनराशि आपको दे रखी है और 9 वर्ष बाद। तो यहां जो डायरेक्ट अगर हम करेंगे तो 3 ईयर में जो इंटरेस्ट मिलता है वो कितने का मिल रहा है आपका 3000 का। तो यहाँ 3000 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है 3 ईयर के रेस्पेक्ट में, तो 1 ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने का मिलेगा 1000 रुपीज का। ठीक है, तो यहां आपको बताना है वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, रेट परसेंट बताना है, क्योंकि आपको 1 ईयर के रेस्पेक्ट में ये पता है इंटरेस्ट कितना है। प्रिंसिपल अमाउंट की अगर हम बात करें तो क्या यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता है, देखो 6 वर्ष बाद आपका 12000 है, तो 6 वर्ष पहले वो अमाउंट कितना रहा होगा, 12 में से आपका 6000 माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा आपका 6000 ही आएगा। ठीक है, पी प्रिंसिपल कैसे पता किया, 12000 में से माइनस कर दिया, 6 ईयर के रेस्पेक्ट में जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपका 6000, तो यहां पर 6000 क्या आएगा प्रिंसिपल अमाउंट, मल्टीप्लाई किसका कर देंगे 100 का, ये कट जाएगा, तो 100/6 को क्या लिखेंगे 50/3, तो 16 2/3%, 16 2/3%, ये ऑप्शन इसका क्या है सही आंसर है। आज की इस क्लास में इतना ही, इसके आगे का जो पार्ट है वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करके चलेंगे। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।